जय हिंद बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का चौथा लेक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा लेक्चर जो है, फोर्थ लेक्चर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास हैं। एक चार्ज पार्टिकल है Q नॉट जो रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, जिसको टेस्ट चार्ज हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सब बता रहा हूं मैं आपको। तो एक चार्ज हमारे पास Q है और एक चार्ज Q नॉट है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, लेकिन अभी ये चार्ज इन्फिनिटी पे है और ये चार्ज कहीं और रखा हुआ है। मतलब ये दोनों फोर्स तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये इन्फिनिटी पे, ये कहीं और रखा हुआ है। लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहां से उठाकर आप ले आए, और कोई कंपलसरी नहीं है, मान लें इस जगह पे आके ये वाला चार्ज इसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस कर ले, फोर्स, तो ये जो जगह है इस जगह को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि चार्ज के चारों तरफ की वो जगह, चारों तरफ की वो स्पेस, चारों तरफ का वो मैदान, जहां पे अगर आप दूसरा चार्ज लाओगे तो वो दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया भैया, किसी भी चार्ज के चारों तरफ की वो जगह, वो स्पेस, वो रीजन, वो एरिया, जहां अगर आप दूसरा चार्ज लाएंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है F अपॉन Q नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। आगे हम पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर भी होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है MLT-2, ये फोर्स का है डायमेंशनल फॉर्मूला, और चार्ज का होता है AT। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, MLT-3 A-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब तो भैया बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन क्या होगी, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चौथी जो चीज ये है वो ये कि भैया Q नॉट को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, और इसी को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये हर हाल में इस वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये वाला चार्ज जो टेस्ट चार्ज है ये हर हाल में इस वाले चार्ज के कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तो इस पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर ये भी इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दे, ये वाला चार्ज भी इस पे क्या लगाना शुरू कर दे, फोर्स। जैसे इन दोनों चार्ज पार्टिकल को आप पास लाओगे और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो ये Q नॉट भाग जाएगा रिपल्सिव फोर्स की वजह से, ये Q भी भाग जाएगा। फिर जब इनको पास लाओगे तो फिर ये चले जाएंगे दूर दूर, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं एक जैसे। तो जब ये चार्ज अपनी पोजीशन पे नहीं होगा तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, पता करनी है भैया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हर हाल में ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के कैसे होगा, नेग्लिजिबल, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहां पे अगर दूसरा चार्ज लाओगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। उस स्पेस को, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस जगह को कैलकुलेट करने का ये जो फॉर्मूला है F अपॉन Q नॉट, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
कई बार बुक में देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही चीज है। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करती है। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यू नॉट क्या होगा, टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देख लें, समझ लें अच्छे से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगला जो टॉपिक है भैया उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, बहुत सिंपल सा टॉपिक। हमारे पास एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q नॉट, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। हमें करना क्या है इस टॉपिक में, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है टेस्ट चार्ज की वजह से। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैलकुलेट करनी है इसकी वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला बताया था अभी आपको, E=F अपॉन Q नॉट। F का मतलब है फोर्स, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला F=1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, कूलम्स लॉ है, लेकिन यहाँ पे चार्ज Q और Q नॉट है, इसीलिए क्या है ये Q और Q नॉट। तो E की जगह भैया E आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और पूरे के अपॉन में क्या है Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। दोबारा समझ लो, हमें इस टॉपिक में करना क्या था, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से। दोनों के बीच में डिस्टेंस r लेट कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, F की जगह कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, दो चार्ज पार्टिकल वहां Q1 Q2 लिए थे, यहाँ पे Q और Q नॉट है उसको रख दिया। F की जगह पूरा ये फॉर्मूला आ गया, Q नॉट की जगह Q नॉट आ गया, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, और हमारा सिंपल सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का आ जाएगा E=1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही मतलब है। और मतलब क्या है, देखो फील्ड लाइंस, लाइंस का मतलब क्या होता है, लाइंस का मतलब तो भैया लाइंस ही होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन अभी बात कर रहे थे कि भैया चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहां दूसरा चार्ज लाओगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का हम यूज करते हैं उन लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का हम यूज करते हैं उनका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये लाइंस जब रिप्रेजेंट हो जाती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो जाती है और कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाती हैं, फोर्स। इसीलिए क्या नाम है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो भैया बहुत सिंपल सी भाषा में ऐसी लाइंस जो स्ट्रेट हो सकती हैं, कर्व्ड हो सकती हैं, इमेजिनरी होती हैं। अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें इन लाइंस के थ्रू तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देती हैं। ये सब प्रॉपर्टी में भी आएगा। आप तो सिंपल भाषा में क्या समझ रहे हो भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो स्ट्रेट हो सकती हैं,
कर्व्ड हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं। अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें उन लाइंस के थ्रू तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। और इन लाइंस का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ, या प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, तो आपको ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हैं। तो ऐसी लाइंस जो स्ट्रेट हो सकती हैं, कर्व्ड हो सकती हैं, इमेजिनरी होती हैं। अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। और इनका काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। उन लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे एंड, या पॉजिटिव से दूर जाती हैं, नेगेटिव के पास आती हैं, या पॉजिटिव के आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड। जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो। प्रॉपर्टी एक ही है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। पॉजिटिव से दूर जाती हैं, नेगेटिव के पास आती हैं। पॉजिटिव के आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड। और अगर केवल सिंगल चार्ज है, अगर केवल सिंगल चार्ज है तो ये स्टार्ट होंगी बट एंड कहां पे होंगी? इन्फिनिटी पे। मतलब अगर केवल मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन स्टार्ट होंगी और किसको ढूंढेंगी? नेगेटिव को। नेगेटिव तो है ही नहीं, तो चली जाएंगी कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो ये इसी प्रॉपर्टी में समझ लो आप कि अगर एक सिंगल चार्ज है दे स्टार्ट एंड एट इन्फिनिटी। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड। और अगर केवल एक ही चार्ज है तो दे स्टार्ट बट एंड एट इन्फिनिटी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ये है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बना पाती। और क्लोज लूप क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि ये केवल पॉजिटिव से कहा जाती है भैया? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा पाती और फिर नेगेटिव से कहां पाती? लौट के पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये भी क्या बना लेती? क्लोज कर्व। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पढ़ेंगे, पांचवा चैप्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ भी जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ भी आती हैं इनसाइड द मैग्नेट, और वो क्या बना लेती हैं? क्लोज कर्व। लेकिन ये नहीं बना सकती क्योंकि ये केवल कहां जा रही हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव लौट कर नहीं आ रही, और इसीलिए क्लोज लूप नहीं बना पाती। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती वो आप देखें। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक पॉइंट के लिए कितनी डायरेक्शन होंगी? 2। एक पॉइंट के लिए हजारों लाखों, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है एक पॉइंट के लिए, लेकिन एक साथ नहीं हो सकती। एक साथ एक पॉइंट के लिए कितनी डायरेक्शन होगी? हमेशा एक। और इसीलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो भैया एक पॉइंट के लिए 2 डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि भैया एक पॉइंट के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? ये लाइंस जितनी पास पास होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिप्रेजेंट व्हेन दे क्लोज टू ईच अदर। और जितनी दूर दूर होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वीक। और अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, बराबर डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। दोबारा समझ लो भैया, पहली प्रॉपर्टी है पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी, पॉजिटिव से दूर जाती हैं, नेगेटिव के पास आती हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड। काफी सारी चीजें कह सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं क्योंकि ये केवल
पॉजिटिव से कहाँ जाती है नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती। तीसरी प्रॉपर्टी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन जो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए हजारों लाखों डायरेक्शन हो सकती हैं, बट एक साथ नहीं हो सकती। एक साथ एक पॉइंट के लिए एक डायरेक्शन, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ये जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, स्ट्रॉन्ग, रिप्रेजेंट हो रही होगी, कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे लाइंस कैसी होंगी, बहुत पास पास। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है वहां पे लाइंस कैसी होंगी, बहुत दूर दूर। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, इन दोनों लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो बराबर हो सब जगह, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रही होंगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं, और भी प्रॉपर्टी हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी थी। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी ये है, दे डू नॉट पास थ्रू द चार्ज कंडक्टर। मतलब ये चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि भैया चार्ज कंडक्टर का चार्ज हमेशा कहां पे होता है, सरफेस पे। तो भैया पहले से ही चार्ज है सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती, और इसीलिए चार्ज कंडक्टर के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कितनी होती है, 0। तो ये चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि भैया जो भी चार्ज है वो कहां पे है, सरफेस पे। छठवीं जो प्रॉपर्टी है, अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये टेंजेंट ड्रॉ करा दिया, ऐसा डायग्राम समझाने के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, क्या ड्रॉ करा दिया, टेंजेंट। मतलब ये कि ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करा देंगे, और जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन हमें किसकी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आखिरी जो प्रॉपर्टी तो और भी है, इतनी काफी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो सातवीं जो प्रॉपर्टी वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये लगातार फ्लो होती हैं, कभी ब्रेक नहीं होती, मतलब लगातार फ्लो होती है और ब्रेक नहीं हो पाती। क्यों नहीं ब्रेक होती, क्योंकि भैया पॉजिटिव से कहां जा रही है, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव चार्ज हट भी जाए तो भी ये स्टार्ट होंगी और एंड कहां पे हो जाएंगी, इन्फिनिटी। दोबारा समझ लो भैया, ये चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि चार्ज कंडक्टर का चार्ज कहां होता है, सरफेस पे, और इसीलिए चार्ज कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। छठवां जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, दिख रही है हमें, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, तो हम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करके क्या निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं लगातार फ्लो होंगी, ब्रेक नहीं होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं भी है, हट भी जाए, तो भी ये कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे। और वैसे भी अगर नेगेटिव चार्ज हटता भी है तो ऐसा नहीं है कि भैया ये नेगेटिव चार्ज था गायब हो गया साहब, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही, नेगेटिव चार्ज हटेगा तो भी धीरे धीरे हटेगा, फिर और अगर हट भी जाता है तो भी ये स्टार्ट होंगी और कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा एक अरेंजमेंट है। जब भी आप एक नेगेटिव चार्ज को और एक पॉजिटिव चार्ज को बहुत पास पास अरेंज कर दें, जब भी आप एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को बहुत पास पास रख दें, तो वो दोनों चार्ज मिलकर जो अरेंजमेंट होगा, ये जो बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। मतलब जब भी आप एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास पास रख देंगे तो दोनों चार्ज मिलकर क्या बना लेंगे, डाइपोल। आगे हमें बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं, जिसमें हमें डाइपोल के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। ये जो डिस्टेंस है वो L, और ये भी कितनी हो जाएगी, L, या फिर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 2L।
और अगर ये वाला चार्ज 100 कूलाम है तो भैया ये भी 100 कूलाम होगा। मतलब जब भी आप दो एक जैसे चार्जेस को, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कहाँ रख देंगे, पास पास। कंपलसरी कंडीशन है भैया, डाइपोल केबल तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक डिस्टेंस कैसी होगी, बहुत कम। अगर डाइपोल की डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो फिर डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस डाइपोल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, फॉर्मूला है Q इंटू 2L। मतलब ये किस किस का प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी यूनिट है कूलाम मीटर। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ATL, और जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जब भी आप दो चार्ज पार्टिकल को पास पास रख देंगे, कंपलसरी है पास पास, दो चार्ज पार्टिकल को पास पास रख दोगे, दोनों चार्ज मिलकर क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर में कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम निकालेंगे, दो तीन बढ़िया डेरिवेशन है, इसीलिए L और L, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L। अगर ये चार्ज 5 कूलाम तो ये भी 5 कूलाम होगा। इस डाइपोल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L, यूनिट क्या है, कूलाम मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला ATL, क्वांटिटी कौन सी, वेक्टर, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन डेरिवेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल पे बेस्ड है, वो हमें करने हैं। दो डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, एक बार टॉर्क करना है। तो बहुत जल्दी अगला लेक्चर के साथ फिर मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।